महाशिवरात्रि हिंदू द्वारा मनाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक पर्व है। कई लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज हम इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराश और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में कई दिनों तक वो जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि वो बाद में शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी समय तारकासुर नामक अत्याचारी राक्षस था। वो जानता था कि भगवान शिव सती के शोक में कैलाश को त्याग दिए हैं, उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली निर्माता ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो। भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर को वो वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अब तारकासुर को विश्वास हो गया था कि वो अमर है, इसीलिए वो अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी लीलावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव की अथाह भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाजें कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की भगवान शिव के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव में प्रेम और स्नेह पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत भेजा। इसके पीछे विचार था कि भोले शंकर पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे। उन्होंने अपनी तरफ आते हुए तीर को भांप लिया। क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गया। लेकिन माता पार्वती की प्रेम पूर्ण परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और दिन रात उनके प्रार्थना में जुटी रही। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। भगवान शिव ने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें कही। उन्होंने कहा, शिव वैसा नहीं है जैसा कि आप उसके बारे में सोचती हैं। पार्वती साधु से भगवान शिव के बारे में ऐसी नकारात्मक बातें करने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करा देती थी। पार्वती की ऐसी भक्ति और प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शिव शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। वो रात भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह की रात थी। वो रात शिव भक्त गण शिव की आराधना करते हैं। उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उसके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार गिराया। भगवान शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है तथा माँ पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास रखते हैं और पूरी रात जागते हैं। यही नहीं, भक्त इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र इत्यादि भी चढ़ाते हैं। आशा है कि आपको महाशिवरात्रि की यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कर वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को साझा अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।